अच्छा लग रहा है। सॉरी, किस एक्चुअली में मेरा माइक खुल गया था, मैं इस काउंसर की कॉल दी। इट्स ओके। अच्छा, ओके सर। फिर भी मैं शुरू करता हूँ। जब तक सर आ रहे हैं तब तक आज मेरे पास एक लीडर की जानकारी थी। मैं उनकी जानकारी को कंप्लीट करता हूँ। और लीडर जानकारी को मैं कंप्लीट करता हूँ तो फ्रेंड्स आप समझिए कि वो जानकारी क्या हमसे लेना चाहिए, क्योंकि वो बोले कि उनके टीम में लोगों को ये सवाल, वैसे मैं ये सवाल ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कि आज हमारे पास 12,000 प्लस है, तो इन सारे लोगों को एक साथ सवाल का जवाब मिला। वो सवाल का ये था, हालांकि सवाल वो बाहर से था, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को सवाल सर से था कि अगर अपना फिजिकल आप होता तो मजा आता। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। होता है आपके बीच में बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, कंपनी का ऑफिस एड्रेस कहाँ है, कंपनी का ऑफिस एड्रेस कहाँ है, हम फिजिकल मिलेंगे, इस तरह मिलके करते या ऑफिस एड्रेस होना ही चाहिए। तो इस सवाल को मैं कई बार मीटिंग्स में जवाब चुका हूँ, लेकिन अब फिर भी अगर आया है, नहीं पता वो सर अब ले रहे हैं या नहीं है, लेकिन अगर इतने लोगों मेरी आवाज जा रही है निश्चित रूप से उनके पास भी पहुंचे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने को सिर्फ एक बार ली थी उस दिन। हम क्या है, हम आईटी कंपनी से तो हमें डबर ही है। उसके ऊपर हम क्या है, हम हमारा सपना क्या है, कंपनी एक्सचेंज, हम पूरी से एक्सचेंज है। इसका जो बेस होगा, जो आप तारीख को देख रहे सेमिनार होने जा रहा है, वैसे नवरत्न की लॉन्चिंग है, लेकिन नवरत्न की लॉन्चिंग के बाद 3 तारीख तक आप देखेंगे कि वी आर ए कंप्लीट क्रिप्टो एक्सचेंज। ध्यान से देखिए, मैं आपको किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, इंडियन से लेकर फॉरेनर तक। इंडियन एक्सचेंज के बारे में जानना चाहेंगे, वजीरेक्स, इंटरनेशनल में जाएंगे बाइनेंस, KuCoin, सेफपाल, ऐसे मच मोर एक्सचेंज। और हमारे बीच में सारे ऐसे साथी जो एक्सचेंज के बारे में जानते हैं, यूज भी करते हैं, उनका पैसा उस पे स्टेकिंग भी रोज ट्रेडिंग करते हैं। सही से बताना चाहूँ कि ये जो एक्सचेंज है, क्या इनका कोई फिजिकल ऑफिस जानते हैं, क्या इनके किसी एमडी से आपकी डायरेक्ट बातचीत होती है? अगर उस एक्सचेंज पर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हैंडल कैसे करते? आई थिंक बाय कॉल करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो आप व्हाट्सएप भी करते हो, वहाँ व्हाट्सएप करने भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी मैं आपका हूँ, एक दो इसकी बात नहीं है, जो पर्सन नए हैं, जो हमारे बीच नए साथी हैं, वो सिर्फ इस मीटिंग को जब खत्म होगी या मेरी बात जब खत्म होगी तो से गूगल पे जाएंगे, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस लिखेंगे और उनका एड्रेस डाल के कभी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर एक दो की बात नहीं कर रहा, 2 4 साल 5 10 10 साल इंटरनेशनल मार्केट में बने, तो वो कैसे हिट करे होते हैं? को हिट करने के संग सिर्फ सोशल मीडिया है। फिर भी हम फिजिकल सेमिनार कर रहे हैं। आप सोच के देखो कि कहीं ना कहीं से है पूरी तरह से क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएंगे 100% मान लीजिए। और क्रिप्टो का कोई इस तरह लीगलाइज, सॉरी, क्रिप्टो का भी इस तरह का कोई लीगल ऑफिस होता नहीं। हम सब कुछ हम इस तरह से ईमानदारी से 4 से 5 महीने तक आपको सर्विस देते रहे, आप पे आउट देते रहे। किसी भी कंपनी को की नियत आने का सिर्फ एक तरीका है, आपका पे आउट। सर, कंपनी के फिजिकल ऑफिस की बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट आप पैसे देने नहीं है। कंपनी की नियत, उनका कैलकुलेशन और सोर्स ऑफ इनकम, अब ये चीजें सही, एक रोड पे खड़ी कंपनी भी पैसा बांटती है। दूसरी चीज, हमने बोला कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन क्रिप्टो एक्सचेंज। हम की तरह से हर चीज क्रिप्टो में डील करें तो हमें ऑफिस जरूरत कहाँ? और और हमने आपको बोला कि हम पैसे से पूरी तरह से आईटी पर से पूरी तरह से हम डेवलपर ही, तो हम हमारा ऑफिस तो कहीं हमारा घर भी हो सकता है, हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, हम वहीं से चला रहे हैं। पर जब इतने बड़े बड़े एक्सचेंज, क्वाइन हो, वजीर, बाइनेंस हो, और भी कितने एक्सचेंज कि आप गिनो मोर देन 100, तो जब वो कभी फिजिकल की जरूरत नहीं पड़ी तो हम उनको तो वही हम आइडियल, भले आज हम बाइस के बराबर नहीं, कॉइन के बराबर नहीं है, बाइनेंस के बराबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे आइडियल, हमारे आइडियल है, तो हम भी उन्हीं के कदम पे जाके ही होना चाहते हैं, पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में आपके साड़े रहना चाहते हैं। फिजिकल हमारी सक्सेस और आपके पे आउट का पैमाना बिल्कुल भी नहीं।
इनको ये लगता है फिजिकल ऑफिस रह से ही उसकी स्टेबिलिटी दी है, वो गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ जितने दूर में एक्सचेंज है वो एग्जांपल ले लेंगे, उन्हें आप समझ में आएगा। फिर दूसरी चीज, हमारा ऑफिस नहीं है, फिजिकल ऑफिस नहीं है, लेकिन हर महीने इवन हर वीक आपका सीएमडी होता है आपके बीच, और आप सारे लोग लकी हैं, आज भी होगा पर्सन आपका प्यारा सीएमडी आप बीच में लाइव हो, आपसे बात करेगा। और दूसरी सबसे बात बताऊं कि हम कहीं ना कहीं सेमिनार के माध्यम सामने आ रहे हैं, अचीवमेंट लीजिए आके डायरेक्टली ऑफिस होगा सर, तो हम फिजिकल ऑफिस भी नहीं करेंगे, नहीं करते। और अभी तो हम इंडिया हैं, आप देख पूरी दुनिया में छाने वाले हैं, 15 तारीख को हम पूरी तरह से ग्लोबल हो जाएंगे, इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिससे सवाल पूछा ये उसका जवाब, हम फिजिकल ऑफिस कभी भी नहीं रखे। हमारा घर लैपटॉप ही हम ऑफिस है, आप बेहतर सर्विस ही हमारी जान। और 9 एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहे हैं, सब के सब प्ले स्टोर पे आएंगे। दुनिया के जितने भी डिजिटल काम होते हैं, जितने भी डिजिटल वर्क होते हैं, किसी का फिजिकल ऑफिस नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, रही बात कैम की, तो जितने बड़े बड़े आ रहे हैं, जितने बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं दुनिया में, वो बड़ा स्कैम भी नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, शुक्र को रोज आपको सुनने का मौका, इसलिए मैं अपनी बात दूंगा। और आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से, मुझे फील होता है कि आप लोगों की जो सोच थी कि 1000 लोगों के बीच में एमडी सर को लाया जाए, सबसे पहले हम आप लोगों को सैल्यूट करते हैं, आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा को सैल्यूट करते हैं कि आपने वो कर पाया। निश्चित रूप से हम 15,000 से पाएंगे। तो मैं चाहूंगा इसी सीधे सारी की सारी अपडेट राहुल से ही आप सारे लोगों को बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूं। मुझे जब जरूरत होगी, सॉरी मेरे जरूरत सर को हो तो मुझे बुला लेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप सारे लोगों के बीच में बिल्कुल पूरी तरह हैप्पीली वेलकम, मोस्ट वेलकम, और पूरी गर्जोशी से सर का स्वागत कीजिए। और मैं कहना चाहूंगा आपके जयपॉट के सीएमडी मिस्टर राहुल भारद्वाज सर, आपका स्वागत, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू रमाजा सर, जो आपसे जानकारी दी लोगों आपको, थोड़ा जो आपने बताया इन लोगों को, उसमें एक तरीके से करना चाहूंगा छोटी सी शब्दों में। एग्जैक्टली क्या है, अगर हमारी ऑप्टिकल ऑफिस पे अगर आप सेल्स के पर्सन वहाँ पे आके काम करना करेंगे, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डेवलप ना होने की होगी नहीं, कभी नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है ना, गूगल के बैक ऑफिस में कभी कोई सेल्स के एग्जीक्यूटिव है, उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारे बैक ऑफिस में जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशन को डेवलपमेंट होती रहती है, कभी भी इस तरीके से सोच नहीं सकते कि एज ए सेल्स आप मुझे उस ऑफिस में आके मिल सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। आप एक बार बताओ, हमारे सिस्टम में 2 लाख की कम्युनिटी है, अगर हमें दिन में अगर 10 लोगों से भी मिलना जाएगा फिजिकल ऑफिस के, क्या लगता है कि आप हमारे फिजिकल ऑफिस अगर आपको बता दिया जाए तो इसमें इतने लोग होंगे जो फिजिकल ऑफिस नहीं देखना चाहेंगे? हर लोग देखना आएंगे, और जीवन सिर्फ और सिर्फ वो चीज सिर्फ मेला बन के रह जाए, ना कि डेवलपमेंट। और आपको सर हमारे सर ने बताया कि आईटी कंपनी को एक शांत चाहिए, जहाँ पे लोगों की क्राउड नहीं, लोगों की शांत जीवन है, हम लेके बहुत बढ़िया से बढ़िया चीज डेवलप कर सके। जो चीज आपको दिखती है, जो चीज हम डेवलप है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अपडेट्स, पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा। बहुत आप लोगों के सबसे बड़ी चीज, आप लोगों का सबसे बड़ा आभार कि आप सिस्टम को इतना दिन चाहिए अपडेट्स के लिए, सिस्टम अपडेट्स तो वेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज है आपने अपडेट के लिए किया, इसके लिए सबसे थैंक यू बोलना चाहूँ। फिर भी कुछ है जो मैं जैसे आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि आज भी हम दे रहे हैं मार्केट में, हमारे खुद के मेंबर इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब उनको पता है कि वो हमारे मेंबर्स हैं, एयर सक्सेस फैमिली के मेंबर हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, 1000 रुपीज इन्वेस्ट के लिए। उनको वो चीजें ना एज इन्वेस्टमेंट दी है। सबसे पहले मैं बताना होगा, कंपनी किसी भी तरीका इंटेंशन होता कि कंपनी को रन नहीं करना, कंपनी को ऑर्गेनाइज में नहीं लेके चलना है, तो कंपनी सिस्टम पूरी तरीके से गवर्नमेंट के गाइड के हिसाब से नहीं आ रही। ये सिर्फ आपके लिए आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इस एक्सचेंज को अभी भी ऐसा ना लगे कि हमारे मेंबर्स सेफ नहीं है हमारे साथ, हमारे मेंबर हमारा सेफ हो। उसके लिए हमने जो अपडेट्स करना है, जो अपडेट्स हम कर रहे हैं, वो हम सिर्फ और आप लोगों के सेफ, आपको को सेफ करने के, ताकि हमारे सिस्टम और आप सेफ हो। दूसरे नंबर पर इसी पे थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आप लोगों को।
आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज है, अगर आपका लॉस होता है तो 1000 रुपीज का लॉस होता है, लेकिन कंपनी की भी हजारों करोड़ है और आप पता है कि कंपनी उसी पे कर रही है हजारों करोड़ को डेवलप करने में, ताकि हम चीज और आगे ले जा सकें। आप ये सोचो कि हमारे पे 18 महीने का महीना दाव पे लगा है और आप अपनी 1000 रुपए की परिवर्तन। सबसे पहली बात तो आप समझो कि आप इन्वेस्टमेंट करिए एक कंपनी के साथ 1 रुपए, और हम अपने 18 महीने, हमारी पूरी टीम ने 18 महीने पे आप चीजों को मैनेज करना है। 18 महीने इस पे लगाया है, 6 महीने से सक्सेसफुली रन कराई है, हम यहाँ से क्विट करिए। मैं उन मानसिकताओं पे उंगली उठाना चाहूँ जिनको ये मानता है कि 1000 रुपीज कंपनी आपकी इंडिविजुअल किसी एक बंदे की 1000 का लॉस करा के और कंपनी निकल जाएगी। आप कभी ये नहीं सोच सकते क्योंकि आपके पास वो सोच नहीं कि कंपनी 1000 आपके 1000 रुपए के लिए सिस्टम को बहुत ऊपर लेके लिया है। कंपनी ये चीजें अपडेट कर रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपडेट कर रही है ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अगर कंपनी के इंटेंशन पे सवाल उठाते जब हम सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ एक लेवल से करते, बाकी दूसरे लेवल आप रखते, आप माइनिंग ले रहे होते, आप सेल ले रहे होते, सिस्टम को एक तरफ सब कर रहे होते कि मैं पे आउट नहीं पाऊंगा, मैं टास्क नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे ज्वाइन दो, मैं मुझे पैसे, तो आप कह सकते हैं सिस्टम हो सके तो इस तरीके से उसकी मैनिपुलेशन सिस्टम मैनिपुलेट करें। हमने हमें बताया कि सिस्टम जब भी डाउन होती है तो आप पूरी की पूरी सिस्टम इस डाउन होती है ताकि हम पूरी सिस्टम पे करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे टास्क ओपन कर दो सर, टास्क ओपन कर, ज्वाइनिंग ओपन कर दो। एक बात बताइए, कार गैराज में ले जाते हैं, कार के पार्ट हट जाती है, क्या वो कार 1 मीटर भी चल पाएगी क्या? तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम एक पार्ट ऑन करके दूसरे पार्ट पे मेंटेनेंस करते रहें? मेंटेनेंस हुई सबसे चीजें, ये चीजें आप जानकारी ले चाहिए कि 1 अप्रैल के बाद सारे की गाइडलाइन चेंज हो गई, हर एक पेमेंट का गाइडलाइन चेंज हुआ है, जिसके कारण हम अपने चीजों को मेंटेन करनी पड़ी है आप लोगों के लिए, ताकि किसी भी एंगल से आपको कोई इश्यू ना है, कभी भी आगे फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आपको पता है कि 1 अप्रैल से जो भी पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट्स आया है, फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, कोई पेपल के माध्यम 30% की कम टैक्स उस समय जैसे हम आईएनआर में कन्वर्ट करें उसी से डिडक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं इस बार ताकि हम उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उन चीजों को आप लोगों के सहूलियत लिए हमने ये चीज डेवलप करी है। नहीं तो मैं एक दिन में हमारे सिस्टम को डाउन करने को, क्योंकि पेमेंट हम कॉइन्स में आते हैं, यूएस में आते हैं, तो हम आपको सीधे बोलते थे कि ऐसा आईएनआर का सिस्टम हटाते, सिर्फ और सिर्फ अपन क्या रखते हैं, क्वाइंटो बेस रखते हैं, हमें क्रिप्टो में पेमेंट आ रही है, हम क्रिप्टो में पेमेंट करें, फिर आपकी लायबिलिटी उसको कैसे आईएनआर वर्क करते हैं, हम उन चीजों को अब पर झेलते हैं। आपको सिर्फ है कि सिर्फ देखना सारा काम हो गया, लेकिन इनका काम क्या होता है आपको पता भी नहीं, जानना भी नहीं चाहिए, आप वो आपका मैटर नहीं, इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम आपके साथ खड़ी है और सिस्टम आप डेवलप करके दे रही, जो को सिस्टम आपको सहूलियत आसान बना रही है, सिस्टम आपको यूजर फ्रेंडली सिस्टम बना रही है, प्लीज थोड़ा सा पैनिक ना हो, उन चीजों को मैं करें, उन चीजों को समझ कि एग्जैक्टली बैकएंड में क्या हो रहा है। बैकएंड में अगर कुछ ना होता ना, अगर हम कुछ काम ही नहीं करना होता, हमें अगर निकलना होता, क्विट करना होता सिस्टम से, तो हम इतना मेकरी क्यों रहे होते, आप बताइए। आप मुझे बताएं कि हम, मैं देख रहा हूँ हर वीडियोस पे भग गई, 1000 रुपए गए हमारे, मैक्सिमम बंदे की अगर एक घर में अगर 4 आईडी होगी तो 1000 रुपए का लॉस होगा, 4 आईडी होगी उसने पे आउट ली होगी, 100% पे आउट लिया होगा। लेकिन फिर भी आप लोग इतना भी ये नहीं, आपको पता है कि आप ज्वाइनिंग से सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप मिल, जिससे हम चीजों को ऑल अप करने में हमें मदद मिलती है। बाकी यानी कि बहुत अर्न देते हैं क्योंकि उससे ज्यादा कई ज्यादा हमने मार्केट में पे आउट किया, आपको भी पता है इन चीज बारे में। अगर आपको पता नहीं तो अपने अपलाइन से किए, हमारे ऐसे सिस्टम है जहां पे लोग ज्वाइन ही अर्न करते हैं, तो कृपया इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम अपडेट पे दी है, तो सिस्टम अपडेट आपके और हमारी कंपनी के बेटर फ्यूचर्स के लिए होता है। मैंने पहले बोल रहा था कि पिछली अपडेट्स और इस अपडेट में इतना अंतर है कि पिछली अपडेट्स में गिरे हुए थे, इस हम गिरे नहीं, हम इस बार भूत हो रहे हैं, चीजों को बना रहे हैं, चीजों को अच्छा करने की कोशिश, ताकि किसी एंगल से कभी भी कोई भी हमारे सिस्टम पे उंगली ना उठे, हमारे सिस्टम को अननेसेसरी अनइंटेंशनली कोई भी बना करा सके। हम उस चीजों के अपडेट हो रहे हैं, तो क्या आप लोगों से तो ये मांगना था, कंपनी अपडेट हो रही है तो प्लीज पेशेंस रखें।
दूसरा नंबर चीज है, कंपनी आप अपने सेल्फ फायदे के लिए कंपनी के कुछ नॉर्म आते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है, हम की गाइडलाइंस छोड़ देते हैं, हम सिस्टम के नॉर्म छोड़ देते हैं, हमें कुछ नहीं दिखा पाते और आपको प्रॉफिट है तो सिस्टम कितने नीचे, फिर उस समय तो कहेंगे कि सिस्टम के मन में ही बेईमानी थी, सिस्टम बंद करने के लिए, सिस्टम बंद करने के लिए नहीं आया हूं मैं, या फिर ये पूरी टीम सिस्टम बंद करने के लिए नहीं आई है, विश्वासों पे खड़ा होने के लिए और सिस्टम को दिखाने के लिए कि हम कर सकते हैं, उसके लिए हम बाकियों की तरह नहीं है। आपको क्या लगे, जैसे कि बड़ी कंपनीज है, अभी हम भी डाउन होते हैं तो 5-10 कंपनी खड़ी होती है, उनके सिस्टम को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो और हमारे सिस्टम में कितनी अंदर है। हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे, आपके विश्वास के लिए, और आपसे जो मिला है, जो प्यार मिला है ना, वो रात को सोने नहीं देते हमें, और जो मोटिवेशनल मैसेज आते हैं ना, तो वो लगता है भाई हम काम नहीं करेंगे तो इन लोगों का जो विश्व कहाँ जाएगा, इसलिए हम खड़े होते हैं, हमेशा लगे रहते हैं चीज के लिए। कुछ लोग अजीब अजीब बात करते हैं, कुछ पता नहीं कैसे हमारे लाइन्स भी को गाइड नहीं कर पाते चीजों के लिए, इतनी बहुत ज्यादा, कोई पता है कि बहुत पैनिक होने वाली सिचुएशंस नहीं है, कंपनी तो अपडेट के लिए 2-2 महीने लगा देती है, ऐसा आप लोगों के सामने है, ऐसा एग्जांपल तो सबके सामने है, जो भी हमारे ऊपर के लीडर्स हैं, जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको इतना पता है सारी चीजें होती है, लेकिन आप पता है कि हमने कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए कभी अपडेट नहीं गए, हमने अपने कॉन्सेप्ट को अपडेट तभी लेके गए हम जब हमारी टेक होती है, जैसे कि इनकम जनरेशन का इशू हो गया, या फिर सिस्टम को डेवलपमेंट जरूरत होगी, या फिर कुछ यूजरली चीजें बनानी हो, उसके लिए जाते हैं ना, हम मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट के लिए कभी अपडेट्स पे गए। 1 अप्रैल के बाद की गाइडलाइंस चाहिए, हमारी चीजों को बस मेल्स आए, हमें आपको पता है कि हमने डिफरेंट बैंक्स की एपीआई लिए रखी है, तो उस एपीआई के थ्रू हमारे पास डिफरेंट मेल्स आते हैं कि आपको ये चलानी है, ये कोड अपडेट करना है, तो ही आप ये चीजें चला सकें। तो घर में आती है वो पेमेंट किसी ना किसी मीडिया आती है, और मीडिया कोई ना कोई बैंक है जो हमें सपोर्टेड है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, और उस बैंक जो नॉर्म्स होती है उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, चाहे वो फोन पे हो चाहे पेटीएम हो, सबकी पेमेंट गेटवे और पेमेंट सिस्टम जो है, और हमारे रिटेलर हो, कोई बड़े डीलर्स होंगे, आपको भी पता होगा, जो B2B का रिचार्ज पोर्टल चला रहे होंगे, B2C के रिचार्ज पोर्टल चला रहे होंगे, उनको पता होगा कितनी चेंजेस आई है अभी, मनी ट्रांसफर से लेकर हर एक सिस्टम मिल जाइए, तो इन चीजों का ख्याल, हम सिस्टम को डेवलप करने बैठे हैं, हमें आपकी जो प्यार है ना, वो हमने वैसे भी नहीं देते, तो हम आपको छोड़ के कहीं जा सकते हैं, हम सिस्टम को बहुत आगे और सिस्टम को बहुत बेहतर देखना चाहते हैं, जो भी पता है कि ये नहीं है वो नहीं है, आपको उनको भी पता होता है कि चीजों को सिर्फ हम जो बातें बोलते हैं सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के बोलते हैं, सिस्टम को फोकस से हटाने के लिए, ना कि सिस्टम को फोकस बढ़ाने के लिए, तो पता है कि वो खुद नहीं करते सारी चीजें, वो उनकी इच्छा होती है लेकिन वो कर नहीं सकते, तो वो बीच में क्या करते हैं ना कि ऐसे डालता कि हम उनकी बातों में आके कंफ्यूज हो जाए, हमारी एकाग्रता भंग हो जाए। तो प्लीज आप लोग से निवेदन की इन चीजों का ध्यान, मतलब कि इन चीजों पे कोई करे, आपके सामने करें, आपके एप्लीकेशन जैसे हमारी मीटिंग होगी आधे घंटे में अपडेट हो जाए, अपडेट हो तो आप लोगों को केवाईसी करनी, सबसे पहला काम है हर एक मेंबर की केवाईसी होनी चाहिए, कि हमें वो केवाईसी जब तक हमारे पास होगी, हम जब तक आगे से नहीं करेंगे, हमारे सिस्टम में पे आउट और पे दोनों की सिस्टम ब्लॉक है। सबसे पहला आप लोगों का काम है कि आप अपने जितने मेंबर्स हमारे हैं वो अपने प्रॉपर केवाईसी कर लें, केवाईसी ऐसे की केवाईसी जो होगी वो मैनुअल वेरीफाई नहीं होगी, वो एपीआई की वेरीफाई होगी, गवर्नमेंट सपोर्टेड एपीआई साइन जी जैसे एज है उनसे वेरीफाई, तो वो वेरी होते हैं, अगर वहां से वेरिफिकेशन में इनकरेक्ट आता है तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, तो कृपया सोच समझ के अपनी केवाईसी, आप अपनी आईडी में नाम, ईमेल, फोन चेंज कर सकते हैं, एक बार चांस है, उसके बाद ईमेल, पैन, जिनकी भी 18 ईयर से कम है वो आधार के थ्रू अपडेट कर ले अपनी किसी, और माइनर एज सुन एज पॉसिबल बनवा ले, पैन एक माइनर बनती है, वो माइनर वो बनवा के अपडेट कर ले जिनकी 18 से नीचे एज है। बाकी आधार कार्ड इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड के बिना हम आगे स्टेट नहीं डेवलप कर सकते, किसी भी बंदे इसके आधार नहीं है उसकी आईडी नहीं होनी चाहिए, आप प्रॉपर केवाईसी करें,
जिन अकाउंट नहीं है, जिनकी अकाउंट नहीं हो, अपने अकाउंट को जल्दी ओपन करके जल्दी अपडेट करें। माई पैन ओपन होते ही अकाउंट भी ओपन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पहले दिन से बताया था, 18 साल से कम उम्र के ज्वाइन ना करें, मल्टीपल चीज ना बनाए, लेकिन चीजों का आप देख रहे हैं ना, कोई निगेटिविटी कितनी बड़ी। आज लोग परेशान है कि कैसे मैनेज करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन आगे से इन चीजों को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सिस्टम आप मत सोचे कि सिस्टम में मैं 1 महीने में अर्न करके लूंगा, मेरी खत्म नहीं। 1000 रुपए लाई, मैंने 2000 रुपए ली, 5000 कमा ली, बात खत्म। मारा ये सोचे कि सिस्टम को लंबा चलाने के लिए, सिस्टम में लाइव अर्न करने के लिए, तो सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट होगी, सिस्टम रिक्वायरमेंट पे अपन खर्च लेंगे। आपसे मैं उतनी चीजें मांग, बाकी बैकएंड चीजें होती है वो आपके सामने में डिस्क्राइब करूँ, शायद सोचेंगे कितना ज्यादा प्रेशर होता है हमारे। हम एक चीज के हर पहलू को देखते हैं, हम आपको सॉर्ट आउट करते हैं, बैकएंड में सपोर्ट सॉर्ट करते हैं, हम गवर्नमेंट नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, बैंक्स के नॉर्म सॉर्ट करते हैं, आरबीआई नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, क्रिप्टो के नॉर्म सॉर्ट करते हैं, हम वहां से पेमेंट लेन हम बहुत चीजें करते हैं, जो चीजें आपको जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप हमारे मेंबर से, आप अलग कार्य है और अलग कार्य है, इसलिए हम इन चीजों के बारे में आपको बोलेंगे भी, आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए। आप अपना कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका जो है आप वो कर, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, बस आपस में प्लस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं हम पे भरोसा करते हैं, तो हम जो कर रहे हैं ना उस पे भी आपको भरोसा करना चाहिए। सिस्टम के ऊपर आपको होना चाहिए, सिस्टम पे अगर आप करेंगे तो सिस्टम से आपको बेहतर चीजें देने सक्षम होगी। बाकी अपडेट्स वाले हैं आपके ऐप में, आधे घंटे 45 मिनट में आपके में अपडेट्स आ जाएंगे। केवाईसी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, आपको केवाईसी अपडेट है, केवाईसी अपडेट होने के बाद बाकी चीजें अपडेट्स होगी, चीजें आप देख पाएंगे, वहां पे दिख जाएगी आप। ये अपडेट्स थी, और कृपया शांति बनाए रखो, और भी न्यूज जो भी है हमारे तरफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, जहाँ पे आप जो भी हमारी डिटेल्स है, जो भी अपडेट्स है, वो चीज आपको दिख जाएंगी। ये मैं आप लोगों के सामने इन चीजों को इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को लगे कि सामने वाला बंदा जो में बैठा है, जितने भी बैठे हैं, वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज आपके 1000 रुपए से ज्यादा विजन कंपनी का है। ये आपको दिखना चाहिए, सबसे पहली चीज ये दिखना चाहिए आपको कि हमारी कंपनी को हमें कहाँ ले जाना है, कंपनी की विजन क्या है। कंपनी की विजन, अगर कंपनी की विजन अच्छी नहीं होती तो हम अपने एलेक्सा पे काम कर रहे होते हैं, अपने रैंकिंग पे काम नहीं कर रहे होते। हमें हमारा मोटिव कुछ और है, आपको जीवन भर ये सिस्टम डेवलप करके, सिस्टम को डेवलप करके इतना आगे ले जाना साथ मिलके, ये हमारा है। बस इस विजन ध्यान रखें, बाकी चीजें आपको खुद आ जाएगी, बाकी चीजें छोटी चीजें। थैंक यू रोमन, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। लेकिन जाते जाते खुद से ही एक बता के जाइए, क्योंकि अब जब आप भी हैं तो लोगों के सवाल पर्सनल भी हैं कि सर आप एक बात बताइए कि हम लॉगिन कब कर पाएंगे, सिस्टम लॉगिन लॉगिन स्टार्ट होने से पहला काम है केवाईसी अपडेट करना। सबसे पहला काम है केवाईसी अपडेट करना, और केवाईसी का जो वैलिडेशन होगी ना, वो दिन डे पीरियड में होती है। जो भी केवाईसी अपडेट आएगी वो केवाईसी विदिन 24 आवर पहले तो अपडेट हो गया। ओके, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस ऑटो प्रोसेस है, तो ऑटो प्रोसेस वेरिफिकेशन में टाइम ऐसे वेरीफाई हो जाती है, 24 घंटे के नीचे जैसे हो जाती है, हर जिस बंदे की वेरीफाई हो जाएगी वो अपना काम कर सकता है उस टाइम से। ओके। और लास्ट वन तो सवाल है सर, अगर कंफर्टेबल पोजीशन में, कंफर्टेबल प्ले में हैं, तो एक बार 2 मिनट के लिए लाइव आइए, लोगों को हायर कर दीजिए। मेरे पास इसका कि सर को बोल दीजिए एक बार 2 मिनट आके जा सकते हैं। सर हम डेवलपर आ गए, हम पैसे सिचुएशन होते हैं, फिर भी मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए फिर आप जा सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों की जो क्वेरी मेरे व्हाट्सएप पे मैंने 2 पूरा करा दी, बाकी अब अपन बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये थी कि आज मैंने भी बोला कि आज जैसे आपका मीटिंग खत्म होगा आप लॉगिन कर सकते हैं। सर ने क्या बोला, मैंडेटरी क्या है, केवाईसी करना, लेकिन उस केवाईसी करने में भी सर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि हम आज जल्दी से केवाईसी करें, नहीं तो मेरा पे आउट पेमेंट ये छूट जाएगा, मैं आऊंगा नहीं।
चीजें नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप केवाईसी करें आप अपना पे आउटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन केवाईसी में अगर आप गलती करी तो जो आप जितना जल्दीबाजी करेंगे उतना दिन आपके छूट जाएंगे। आपको मैं ये भी बोला था कि अगर इस केवाईसी आप गलत करते हैं तो उसकी रिकवरी आसान नहीं है, ऑफलाइन भी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार नहीं मैं मेरे बहुत सारे मैसेज हैं। जो भी सर अभी तो ये केवाईसी होती है वो मैनुअल अप्रूवल जाता था, इस बार जो केवाईसी हो रही है वो एपीआई की हो रही है, पॉसिबल नहीं है कि कुछ हो सके। तो उसी सर मैं ग्रुपों में मैं हम्बली रिक्वेस्ट डाला है, अपना रोने वाला सिंबल डाला है, कुछ भी करिए कम से कम 10 चेक करके करिए। अगर गलत करते हैं कोई आपका जिम्मेदार नहीं है, और बाद में ये भी कहिएगा कि इंसान है हमसे गलती हो ही जाती है। तो 3 महीना से हम ये कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो अगर आप पैसा कमाने आए सीरियस है तो अगर आप फिर कुछ भी समझ ना तो अगर करने में गलती मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ एक काम करना है कि अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आपके अपलाइन को कॉल करना है, मैसेज करना है, जो आपका सुपर मोस्ट अपलाइन है उस बात करके अपनी केवाईसी अपना डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर तरीके से सबमिट करिए। अभी आपने सुना कि सर हम 2 दिन के लिए नहीं, सबसे बड़ी चीज तो मैं बोला कि हम 15 तारीख को ग्लोबल होने जा रहे हैं, इंटरनेशनल होने जा रहे हैं। सारी सर्विसेज आपकी महीने में इंटरनेशनल की देखने मिल जाएगी। लॉन्चिंग 15 अप्रैल है, लेकिन इस सर्विसेज की कोशिश रहेगी कि महीना खत्म होने के पहले इंटरनेशनल सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी। तो हम अगर इंटरनेशनल होने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपका 1000 रुपए लेकर भागने के मूड में नहीं, तो रेगुलर पे आउट आपका जाएगा, तो उस पैसे लेने के चक्कर में इतनी भी जल्दी बात करना आप गलत भर दो। सोच के देखो किसी टॉपिक में लगातार मिनट से क्यों बात कर रहा हूँ, फिर भी आप देखिएगा कि कल दिन में कितने व्हाट्सएप आएंगे, सर गलती से आईसी कोड में स्पेस हो गया है, एक नंबर गलत हो गया। दावे के साथ कहता हूँ ये कंप्लेन फिक्स, तो मेरे दावे के गलत कर दो इस बार, पूरी ताकत से और मेहनत से 10 बार केवाईसी नाम सब चेंज कर सकते हैं। पहली बार ऑप्शन आया है, अगर टीपिन आपके पास अवेलेबल है तो आप अपना 2 नाम एक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने नाम लगाते हैं, सॉरी आईसी और के नाम जाते हैं, अकाउंट नंबर अपना लगा देते हैं। फ्रेंड्स ये चालाकी आपको होशियारी कही, प्लीज ये सब मत दिएगा। एक आईडी पे सिर्फ एक अकाउंट होल्ड रहेगा, जिसके नाम से अकाउंट है उसी का पैन, उसी का आधार होगा, उसी का बैंक होगा। अगर ऐसा भी मत करिएगा तो आपने 10 आईडी लगी है तो 10 सर अपना डिटेल भरेगा, अगर भरेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे, एक ही अकाउंट पैसा जाएगा, ताकि आईडी बैन हो जाएगी। कि हमें गवर्नमेंट टैक्स दिखाना है, जीएसटी दिखानी है, सारी चीजें करनी है, तो ऐसी कोई चालाकी मत दिखाइए आपको लगे अब तक नहीं पकड़ पाया गया है तो आगे भी पकड़ पाएंगे। ये गलतफहमी आपकी दूर जाएगी और परेशान आप हो जाओ। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है यहाँ 15,000 लोगों से, प्लीज इस पर मेंशन करिए। और रही बात विड्रॉल की, तो रेगुलर लेते रहिए। आज अभी मैं जाते जाते सर को ये बोला होता था कि सर का बोनस रेडी होगा जब आपके बीच में जब मीट खत्म होगा, जैसे ही आपका मीट खत्म होगा मैं ऑफिशियल ग्रुप में और सिल्वर ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा, वो बोनांजा आज से ही काउंटेबल होगा। हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी होल्ड करके रखे, तो उसका आपके पास मौका है, बोनांजा विनर होने का मौका है। और उन नांजा विनर चाहे हमारे सिल्वर होंगे या गोल्ड या बिल्कुल आज का फ्रेशर पर्सन होगा और वो अचीवर है, तो उस सेमिनार में उसको सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला है। टॉप 3 अचीवर्स, नॉट फॉर मोर, ओनली टॉप 3 अचीव को स्पेशल पुरस्कार दिया जाएगा। अगर ना चाहते हैं तो अभी बोनांजा लाइव होगा बीच में, ऐसे ही बोनांजा लाइव हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है, जैसे कि इंटरनेशनल है ना हमारे क्लाइंट, जैसे कि जो भी बांग्लादेश से, साउथ से है, हमारे जैसी बाकी जगह से, उनके लिए अपडेट है, उनको केवाईसी करने की जरूरत है, पेमेंट हम इंडियन के अकाउंट में नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो आज सिर्फ इंडियन क्लाइंट यूजर के लिए है हमारी केवाईसी प्रोसेस को कोई भी इंटरनेशनल यूजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो उनको हम आईएनआर में पेमेंट नहीं करते, उनको पेमेंट करते, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ गया सर। सीधी बात है कि फॉरेनर के लिए, विदेशी लोगों के लिए किस केवाईसी की जरूरत नहीं है, अपने अकाउंट
क्रिप्टो में ही बनाना है, उसी में डिपॉजिट है और उसी में विड्रॉ है, तो उनके लिए कोई इशू है ही नहीं। पे आउट, लेबल इनकम सब कुछ आपकी ही तरह पाएंगे, लेकिन वो रहेंगे क्रिप्टो में। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और स्पेशली फिर से बोल रहा हूँ, लगातार एक मुद्दे पे बोल रहा हूँ, स्पेशली आप सारे लीडरों को, बड़े लीडरों को जिम्मेदारी ले होगी केवाई करने और कराने में। केवाई करने और कराना बड़ा मुद्दा नहीं है, नाम, मोबाइल, मेरी अकाउंट नंबर, उनको 100 बार रिक्वेस्ट करके सही करने के लिए बोलिएगा, नहीं तो वो आपके ऊपर ही हवाले हैं। और आपके सामने बोल चुके हैं कि पहले मैनुअल अपडेट होता था, लेकिन इस बार अपडेट हो गया, तो फिर भी पर्सन किसी को कंप्लेन नहीं पाएगा, उसके लिए पहले से ही जमा प्रार्थी। और मैं जानता हूं कि अगर हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी सिर्फ 15,000 लोग आए हैं, सारे ऐसे लोग जीवन में मीटिंग में आना पसंद नहीं करते, अपने अपलाइन से छोड़ना पसंद नहीं करते, गलत होने पे डायरेक्ट कोर्ट को गाली से बात करना उन्हें पसंद है। तो जब उनके पास जानकारी रहेगी तो निश्चित रूप से सुनाएंगे, इसका कोई इशू नहीं। लेकिन हमारे जो भी सम्मानित लीडर्स हैं, सम्मानित लोग जो अपनी टीमों को मालते हैं, कोशिश करिए, सिर्फ एक ही फार्मूला तक अपने पूरे 1.5 लाख कम्युनिटी तक पहुंचा जा सकता है। वो फार्मूला सिर्फ इतना सा है कि अपने पहले लेवल को संभाल लीजिए, बाकी आप संभालने की जरूरत, पूरी दुनिया भी आपको फॉलो करेगी और सारे लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा। सिर्फ आप अपने पहले लेवल को संभाल के रखना। तो बाकी निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे लोग, नए लोग हैं, मैं जानू नए लोग आए हैं, मैं आपको बताऊं सिर्फ यही जानने हैं कि सिस्टम लाइव कब होगा, सिर्फ उनको यही जानना है सच में कि राहुल सर ने उस लाइव से ही शुरुआत की कि आपको आपके 1,000 रुपए की पड़ी है, हमें इसलिए है कि आज हमने अगर 1.5 लाख घरों में खुशियों की मुस्कान बिखेरी है, तो हम इस दुनिया में कैसे मुस्कान बिखेरे खुशियों की, हम उस पर काम करें। आपके माइंड में हर रुपए की बात चाहिए, हमारे माइंड में अरबों की जनसंख्या पे दिमाग चल रन कर रहा है कि हम कैसे के घरों में अपनी पहचान बनाएं। ये बात अभी थोड़ी देर पहले और भी किसी सर ने कहा था कि हम ब्रांड एम्बेसडर लाइट अगर हम किसी ने बनाए फेमस व्यक्ति को अपने में एंट्री आते, तो आई अपनी कम की क्षमता के साथ अन्याय होगा। सर, आप ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया, आपके ब्रांड एम्बेसडर तो सीधे राहुल सर हैं, हमें किसी और ब्रांड एम्बेसडर जरूरत क्या? और उनको फॉलो करने वाले आप सब ब्रांड एम्बेसडर, आप अपनी कंपनी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें किसी दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं। सोच के देखिएगा कि अगर से एक सिंगल जगह से अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए महीने की है, तो हमारे बीच में 9 रथ नए लॉन्च होने रहे, आपकी इनकम का आपको लगता अंदाजा क्या होगा? आपको लगता है कि जब क्रिप्टो में आपके पास पैसा आएगा तो की सीमा होगी, कोई पता है? और आपको ये भी मैं बता दूं कि आपकी इनकम पे जो हमारे दोस्त सारे जो हमारे पास 2 महीने 3 महीने 4 महीने पुराने साथी 6 महीने पुराने साथी हैं, आपको लगता है कि उनकी इनकम कोई पकड़ पाएगा? हाँ, उनकी इनकम को अगर कोई पकड़ पाएगा तो बाद में वाली पकड़ पाएगा, इसके लिए उसका जिद और जुनून सब हावी होना चाहिए, तो उनको बीट कर सकता है। बाकी 4 महीने 5 या 3 महीने पुराने साथियों को बीटना आसान नहीं है। यस सर, कुछ चाहते हैं आप? एक बता रहा हूँ, केवाईसी में हम केवाईसी ऑन हो गई। केवाईसी में जीएसटी ऑप्शन है, जीएसटी ऑप्शन जो है जिनको जीएसटी बिलिंग चाहिए उसके लिए जीएसटी ऑप्शन डाला था, बाकी जीएसटी ऑप्शनल है। ओके ओके, हाँ। तो सर जीएसटी ऑप्शन है, तो वहां पर जिनके लिए जो ऑप्शनल में जाना चाहिए तो 1000 डीट करेंगे कि वो भी 180 पे करेंगे, इस पे भी बता दीजिए। हर यूरो पेमेंट 1180 है, लेकिन जिनको B2B इनपुट टैक्स लेनी है, आईटी इनपुट टैक्स, उनको जीएसटी डालना नहीं होगा। ओके, समझ गया कि अगर जिनको जीएसटी की इनवॉइस है तो वहाँ ऑप्शनल है, तो सबको 1180 ही करना है। नहीं, जीएसटी इनवॉइस तो सबको मिलेगी, जिनको ये चाहिए, जिनको क्रेडिट चाहिए, 80 रुपए उनके पोर्टल पे क्रेडिट चाहिए। ओके, हाँ, उनको 180 उनके जीएसटी नंबर डलवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर दो टाइप की इनवॉइस, B2B एक B2C। B2B इनवॉइस कराना डालना जरूरी है, और अगर B2C चाहिए तो जीएसटी डालना कोई रिक्वायरमेंट। ओके ओके सर, इसी सर करते ही करते मैसेज आया है कि जीएसटी नंबर भी बहुत सारे लोग हैं इसी ग्रुप में, आप सर जीएसटी नंबर टाइप दें प्लीज। किस जीएसटी चाहिए आपको? कंपनी बोल रहे हैं कि आपका जीएसटी नंबर क्या है, प्लीज बताएं। वो तो इनवॉइस पे आ जाए, उनको आज से पता लगेगा।
जी 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 इनवॉइस बिना जीएसटी नंबर की बनती है? नहीं सर, सवाल मैं बता रहा हूँ, तो आप चाहें तो ग्रुप में टाइप कर सकते। नहीं, उनको ये कि जीएसटी नंबर याद नहीं होता सर, जीएसटी इनवॉइस में दे जाएगी उनके पास। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि मीटिंग के बाद 1-2 घंटे में आपको इसी में टाइप करके दूंगा, राइट? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब सारे क्वेश्चन लोगों के क्लियर होंगे। सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग डाउट होता है, मैं चर्चा कर रहा था कि कितने लोग ये जानने आए हैं कि हमारा वेबसाइट लाइव हो, सच में हम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे अपने एक बहुत पुराने साथी की बात याद आती है कि जब हमने इस सिस्टम की शुरुआत करी थी, तो जस्ट 1-1.5 महीना बाद, तो जनवरी का महीना था, तो उस दिन बड़ी अच्छी बात मैंने बोली थी कि अगर हमने 7 दिन का लॉकडाउन, जब हम 17 दिन का लॉकडाउन सक्सेसफुली फेस करने के बाद हम वहां जैकपॉट बदल गए, तो सर उनको तो आदत है, हम 3 दिन, अगर मैं महीने में 1 दिन 2 दिन टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। और अब हमें कोई भी लॉकडाउन रोक थोड़े सकता है, केवल एक जैकपॉट नहीं, हम ऐसी चिंगारी हैं जो पूरी दुनिया में उबलने के लिए तैयार। आपको लगता है कि हम जिस फेस से हमारा ग्रोथ हुआ है, ताकत से अपना ग्रोथ हुआ है, आपको लगता है उस ताकत का अंदाजा इतना बड़ा ताकत है कि आपको लगता है कि 10-20 साल नहीं 40 साल पूरी कंपनियों के पास क्या ये ग्रोथ है? आप उठा के एक्सा रैंकिंग भी कर लीजिएगा, आपको सही गलत सामने आ जाएगा। और आप यकीन मानिए, जितने लोगों ने आपको कमेंट किए हैं, लोगों ने आपको गंदी गालियां बकोगी, उनके चेहरे 15 अप्रैल को गिरने वाले हैं। जब वो जवा पूरा हिंदुस्तान देखेगा तो उनको पे शर्म आएगी कि मैंने गलत कमेंट क्यों किया। और रही बात उनकी, मैं बोलूं कि फ्रेंड्स, आप जब भी किसी को कराओ तो अपना टारगेट और कोटा पूरा करने के लिए मन कराइए। उन्हें क्लियर बोलिए कि सर अगर आप सिस्टम आते हैं तो मिनिमम लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आपको हर रुपए का रिस्क उठाने की क्षमता है, अगर आप 1000 रुपए का रिस्क उठाने की क्षमता है, तब एडीएस को आपको करोड़पति बनाएगा। ऐसे नहीं, हमें कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि आपने 1000 रुपए लगाए हम 2000 रुपए के चले। एडीएस ग्रुप के लिए है जिनके सपनों में जान है। एडीएस ग्रुप उनके लिए है फौलाद का सीखते हैं, एडीएस ग्रुप उनके लिए है तो हर काम भी हासिल करना चाहिए। एडीएस उनके लिए है जो जिद पक्के, उनके लिए नहीं है। अगर बाकी ये लोगों की थिंकिंग, तो उनको साफ साफ बोलिएगा कि सर 1000 रुपया लिए और स्टेट बैंक में डाल दीजिए, कोई भी लॉस नहीं। और सच सच हो तो वो सर वो किस सपने को डिजर्व नहीं करते, वो सपनों के लिए बने नहीं है, वो सिर्फ बात के लिए बने हैं कि किसी तरह से उनकी जिंदगी जाए, वो उस चीज के लिए बने। और आप सोच के देखो कि जिसने 1000 रुपया रिस्क उठाया, ग्रुप में भी लोग अवेलेबल है 15 लाख रुपए ना कमाते हैं कि नहीं कमाते? क्या उन्होंने कभी अपलाइन को ब्लेम किया? जो आज 20,000 25,000 10,000 10,000 रोज कमाते हैं, सोच के देखो, ब्लेम भी तो कर सकते हैं। कम से कम ये सोच लेते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो 4 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख कमाने की ताकत रखते हैं, जो 15 लाख महीना कमा रहे हैं। क्या उन्हें आपकी तरह सोचा? क्या उन्होंने हर रुपया लगाने के बाद अपने अप्लाई गर्दन पे तलवा था कि मेरा पैसा दे दीजिएगा, नहीं तो अगले चौराहे पे आप मर्डर होना फिक्स है? ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं। आप कोटा पूरा करने के लिए नहीं आए। इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या है, हम इतनी बड़ी आबादी से आ रहे, आपको एक नहीं लाखों लाखों लोग मिलेंगे जो अपने सपनों के लिए मरते। बस यही बात हमें उन तक पहुंचानी है। हमें ऐसे लोगों तक बिल्कुल जाना ही नहीं है जिनके सपने मर जाए। हमें ऐसे लोगों तक जाना ही नहीं जो सिर्फ नौकरी की बात करते हैं। हमें ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी जाना है जो सपनों की तरफ देना ही नहीं चाहते। हमें ऐसे लोगों तक जाना ही नहीं है कि जो सिर्फ नौकरी के डिजर्व करते हैं। जो सिर्फ नौकरी के लिए डिजर्व करते हैं, उनको और प्रोत्साहन दीजिए। बिल्कुल आप परफेक्ट हो, आप जॉब कर लिए, आप शायद 8-10 हजार महीने के बने हो। 8-10 महीना कमाना आपके बस की बात नहीं। अगर 8-10 लाख 20 लाख महीना कमाना चाहे तो सर कंपनी के साथ खड़ा ना पड़ेगा, उसकी गतिविधि के साथ। और दूसरे मैं बता दूं कि लोग बार बार शिकायत करते हैं मेरा 3 दिन की लेबर नहीं आई, हाइड भी इनकम नहीं आई। आप हिंदुस्तान पहली ऐसी कंपनी पाओगे लाइफ टाइम पैसा देने का वादा करती है। आप हमें बताओ, मैक्सिमम 60 दिन 90 दिन 100 दिन 150 दिन
लोग रोक देते हैं और दोबारा टॉपअप कराते हैं आपकी प्रेजेंट इनकम। प्रेजेंट इनकम मीन्स जैसे लाइक दैट आप 15 रुपए महीने कमा 15 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कि जिस दिन आप कोटा पूरा होता है, ड्यू डेट 90 दिन रखा है, तो जो आखिरी महीने इनकम होगी उसकी आईडी को रीटैप करना होगा। इस तरह की आपके सर ने क्या बोला, आप क्या सर मांगा कि अगर किसी दिन टेक्निकल डर की वजह से हम इतने बड़ी कम्युनिटी को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके प्रोसेस में लगे हुए हैं, आपके डेवलपमेंट में लगे हुए, अगर किसी को दिन 2 दिन की लेबल इनकम एड ड्यू इनकम आती है तो के लिए आप अप्लाई के पीछे रहते हो, चेक कराइए मेरी आईडी भेजिए ना, क्यों नहीं है। और इसके लिए सर बोला भी था जो इस मैटर पे ज्यादा परेशान कर की आईडी नंबर नोट करिए और सपोर्ट को भेज दीजिए, उनका निश्चित रूप से 90 दिन और 100 दिन पे रोक दिया जाएगा और आखिरी महीने की जो इनकम होगी उसी से आके उनकी आईडी को टॉपअप करने के लिए बोलेगा, अपने ऐसा ही हो जाएगा कि आप लाइफ टाइम कमाने के लिए आए हो कि आपकी वो सिर्फ 90 दिन कमा लिया है। और जब आप 90 दिन कमाने की बात करें तो मैं आपको रोकना चाहूंगा, वैसे लोगों के लिए फिर दोबारा एंट्री नहीं है हमारे सिस्टम। सर के आगे वही बोलना ही चाह रहा था, आपने बोला, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बोलने वाला कि जो लोग ये ऑब्जेक्शन करेंगे 90 दिन बाद हमारे सिस्टम कोई रीटॉप अप नहीं है सर, दोबारा हम किसी भी यूजर से पैसे देते तो कोई रीटॉप अप सिस्टम नहीं होगा, उनके बाद उसकी एंट्री रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक अपडेट देना चाहूंगा कि बैंक्स के तो अब सारे बैंक एक्सेप्ट जिनमें आईएमपीएस सिग्नल है, लेकिन आरबीआई के नॉर्म्स में पेटीएम बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो कृपया जिन यूजर है वो अभी लगा ले, लेकिन उनको जल्दी जल्दी शिफ्ट पड़ेगा, वो वापस से रिकेवाईसी करनी पड़ेगी, चार्जेबल होगा और वो भी थोड़ा सा हाईली चार्जेबल। तो कृपया एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम बैंक को ना यूज करें। सर इस चीज को मैंने इस मैटर भी मैंने ऑफिशियल में भी डाला, सिल्वर ग्रुप में भी डाला, टाइगर ग्रुप में डाला, स्पेशली मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया इस मुद्दे को। सही है। बिल्कुल मैंने ऐसी कोई मैच बाकी नहीं रखो सर, तकलीफ पता किसको होती है, ऑफिशियल ग्रुप है ही नहीं, या ऐसे लोग हैं जिनको कहीं से सपोर्ट का नंबर है, मेरा नंबर है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम परेशानी होती है तो सीधे से एक ही लाइन बोलते, सिर्फ और सिर्फ एक ही बोलते हैं, ये सपोर्ट का नंबर, इस पे कॉल कर लो। इतनी जहमत उठाते हैं लेकिन ये हिम्मत नहीं उठा पाते कि सीधे सीधे इस पर्सन ऑफिशियल ग्रुप में कर दीजिए, लाइफ टाइम के लिए उसको ऐड करने से छुट्टी। और मैं यहाँ पर 14,000 15,000 लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलना चाहूँ, सिर्फ बात बोलना चाहूँ 14,000 लोग से कि आपके पास चाहे 1 लोग हो, 100 लोग हो, 1,000 आज के आज कसम खाइए और उठा के कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर। तो से आपकी अपडेट रही, मैं भी आपको ज्यादा देर रोक नहीं चाहूंगा, राइट 9:30 पे मैं सबको रिलीज कर रहा, आपका 5 मिनट बचा हुआ है, लेकिन हमारे बीच नए साथी भी आए, मैंने बीच बीच में कुछ बार बोला 15 लाख नहीं, तो आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे, तो मैं ऐसे पर्सन को बुलाना चाहूंगा, आज सिर्फ शेयरिंग होगी, ऐसे पर्सन को बुलाना चाहूँ जो 15 लाख रुपए महीना कमा, और इनिमेटिंग स्पीच का राइट नोट पे आप लोगों को रिलीज कर दूंगा, आप जाइए अपनी केवाईसी के, लेकिन हड़बड़ी मत करिएगा, मेरी